अगर आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं तो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने आपके नेशनल पेंशन सिस्टम नियमों में एक ऐतिहासिक बदलाव कर दिया है। अब आपके पास अपने रिटायरमेंट फंड को तेज़ी से बढ़ाने और ज़्यादा रिटर्न कमाने के दो धमाकेदार नए ऑप्शंस आ चुके हैं। पहले सरकारी कर्मचारियों का पैसा ज़्यादातर डिफ़ॉल्ट स्कीम या बेहद सुरक्षित सरकारी प्रतिभूतियों में ही निवेश होता था, जिससे चाहकर भी वे मार्केट की तेज ग्रोथ का फ़ायदा नहीं उठा पाते थे। पीएफआरडीए ने अब नियमों को एक्सपेंड कर दिया है ताकि कर्मचारियों को ज़्यादा रिस्क एपेटाइट और फ्लेक्सिबिलिटी मिल सके और वे लॉन्ग टर्म में बड़ा रिटायरमेंट कॉर्पस तैयार कर सकें। पहला विकल्प है एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड। यह ऑप्शन उन कर्मचारियों के लिए परफेक्ट है जो लंबे समय में हाई ग्रोथ चाहते हैं। इसमें आपकी 35 साल की उम्र तक आपके फंड का पूरे 75% हिस्सा इक्विटी एक्सपोजर यानी सीधे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाएगा। आपकी उम्र बढ़ने के साथ यह इक्विटी एलोकेशन धीरे धीरे कम होता जाएगा और 55 साल की उम्र तक 15% पर आ जाएगा, यानी शुरुआती सालों में आक्रामक रिटर्न और बुढ़ापे के पास पूरी स्टेबिलिटी। दूसरा विकल्प है बैलेंस लाइफ साइकिल फंड। यह स्कीम उन लोगों के लिए है जो एक संतुलित रास्ता चुनना चाहते हैं। इसके तहत आपकी 45 साल की उम्र तक आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी एक्सपोजर को पूरे 50% पर मेंटेन रखा जाएगा। आपकी ज़िंदगी के सबसे महत्वपूर्ण वर्किंग ईयर्स तक आपको इक्विटी मार्केट की बेहतरीन ग्रोथ मिलती रहेगी और 45 के बाद यह रिस्क धीरे धीरे कम होगा। यह रिस्क और स्टेबिलिटी का अल्टीमेट कॉम्बिनेशन है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि बैंक से लोन लेते वक्त ज़बरदस्ती कोई इंश्योरेंस पॉलिसी थमा दी गई हो या बिना पूछे कोई क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट कर दिया हो? अब बैंकों की यह मनमानी नहीं चलेगी। आरबीआई ने मिस सेलिंग और गलत तरीके से फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचने पर लगाम लगाने के लिए बेहद कड़े कदम जारी कर दिए हैं। नए नियमों के तहत अगर बैंक या कोई भी एनबीएफसी आपको गलत जानकारी देकर कोई प्रोडक्ट बेचता है तो साबित होने पर आपको 100% फुल रिफंड के साथ मुआवजा भी मिलेगा। लोन के साथ इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड की फोर्स्ड बंडलिंग पर अब पूरी तरह रोक लगा दी गई है। कोई भी बैंक लोन देने से पहले एक्स्ट्रा प्रोडक्ट खरीदने की शर्त नहीं रख सकता। हर एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट के लिए ग्राहक की एक्सप्लिसिट कंसेंट यानी अलग से स्पष्ट मंजूरी और अलग एप्लीकेशन फॉर्म अनिवार्य कर दिया है। बैंक अब थर्ड पार्टी एजेंट्स या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के सिर पर ठिकरा नहीं फोड़ सकते। अगर किसी भी चैनल के जरिए मिस सेलिंग हुई तो सीधी जिम्मेदारी रेगुलेटेड एंटिटी यानी बैंक की होगी। अगर आपके साथ ऐसी कोई धोखाधड़ी हुई है तो बैंक के पास शिकायत दर्ज कराएं। समाधान न होने पर आप सीधे आरबीआई ओम्बड्समैन के पास जा सकते हैं।